दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ मूसा अलैहिस्सलाम के समुद्र पार करने का वाकया शेयर करेंगे और इस वाकये के मुताल्लिक तमाम हकाइक भी कि क्या वाकई समुद्र में रास्ता बना और वो समुद्र कौन सा था, कितने लोगों ने समुद्र पार किया और कैसे, और फिरौन के कितने साथी समुद्र में डूब गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही लाडले नबी थे। आपका दौर 1496 से 1316 कब्ल मसीह का था और आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से उनके बेटे लावी की नस्ल से हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के मजालम से तंग आकर बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर अर्ज़े मुकद्दस यानी फलस्तीन की तरफ ले जा रहे थे। वो मिस्र में फिरौन के जुल्मों सितम से निजात पाने के बाद सहराए सीना के रास्ते फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। समुद्र के पास पहुंचने और उसमें से रास्ता बनने और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों के गुजरने और फिरौन के डूबने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी समझ लेते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स यानी बनी इसराइल का मिस्र से निकलने का बुनियादी सबब फिरौन और उसके मुजालिम थे। ये वाकया तारीख का अहम तरीन वाकया है जो कुरान मजीद और दीगर आसमानी किताबों में तफसील से बयान किया गया है। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र आए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल इज्जत व वकार के साथ मिस्र में रह रहे थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जब नया फिरौन हुक्मरान बना तो उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया। फिरौन को खदशा था कि बनी इसराइल की तादाद बढ़ती जा रही है और वो एक दिन उसके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इस खौफ की वजह से उसने दर्ज झैल जालिमाना इकदामात किए। नंबर 1, उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाकर उनसे सख्त मुशक्कत करवाई और फिर उन पर भारी टैक्स आयद किए और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम नौजायदा लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा रखा जाए ताकि उनकी आबादी ना बढ़े। इसी हुक्म के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनकी वालिदा ने उन्हें एक टोकरी में रख दिया। उन्हें एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दिया, जहाँ से फिरौन के खानदान ने उन्हें लिया और पाल लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाकर उसे तौहीद की दावत दें और बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और कहा कि बनी इसराइल को गुलामी से आजाद कर दे, लेकिन फिरौन ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर जुल्म मजीद बढ़ा दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिरौन का लश्कर तेजी से आ रहा था। बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना आसा समुद्र पर मारे। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा समुद्र पर मारा तो वो 2 हिस्सों में बट गया और दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए। दोस्तों ये वाकया एक नबी का मौजज़ा है, चाहे इसको अकल माने या ना माने। अल्लाह के हुक्म से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा पानी पर मारा तो पानी की 2 दीवारें बन गईं और दरमियान का रास्ता खुश्क हो गया। और ये मूसा अलैहिस्सलाम का वही आसा था जिससे वो बकरियां चराया करते थे और जो अल्लाह के हुक्म से फिरौन के सामने सांप भी बन गया था। ये बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम था। और दोस्तों कहा जाता है कि ये समुंदर बहरे कुलज़म यानी कि रेड सी था, जो कि मिस्र और जजीरा नुमा सीना के दरमियान में वाक़या है। बनी इसराइल की तादाद के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ तारीखी हवालों के मुताबिक बनी इसराइल की तादाद 6 लाख से ज्यादा थी और कुछ हवालों के मुताबिक कम भी है। और कुछ रवायात के मुताबिक बनी इसराइल के 12 कबीले थे, जिनमें से हर एक कबीले में कमोबेश 12,000 अफराद थे और यूं बनी इसराइल की कुल तादाद 1,44,000 बनी। और कुछ रवायात के मुताबिक ये तादाद 1,20,000 के लगभग भी थी। जब फिरौन और उसका लश्कर इस खुश्क रास्ते पर दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो दोबारा अपना आसा समुद्र पर मारे। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपना आसा पानी में मारा, पानी की दीवारें वापस गिर गईं और फिरौन समेत उसका पूरा लश्कर डूब गया। मुअर्रिखीन के मुताबिक फिरौन के लश्कर में 1 लाख से ज्यादा फौजी शामिल थे जो सब के सब डूब गए। सोचे उस वक्त की सल्तनत के लिए ये कितना बड़ा नुकसान था कि जिनका बादशाह और 1 लाख फौजी समुद्र में डूब गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने फिरौन के जिस्म को बचा लिया ताकि वो आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाकया ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की एक अजीम मिसाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को एक मौजज़ाना तरीके से निजात मिली और उनके सामने जालिम फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। ये इस बात की भी अलामत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। और ये वाकयात आने वाली उम्मतों के लिए सबक हैं कि कभी भी आम लोगों पर जुल्म नहीं करना, कभी भी जुल्म में इस कदर हद से नहीं बढ़ जाना
کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلائے جن پر اس نے انعام کیا۔